प्रोग्राम हालात आजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक ऑडियो लीक के इमरान खान की हुई मगर वो निकला कुछ भी नहीं। तो अब ये हुआ कि शोर बड़ा डाल दिया गया। एक तो इस पे बात करेंगे, दूसरा पाकिस्तान में ये हमारे पास इतला है कि जिस बंदे ने भी ये ऑडियो लीक का काम शुरू किया उसने कहा जी 30 तारीख को मैं और भी ऑडियो लीक करूंगा। चलो यार, ऑडियो तक तो ठीक है, मैं इसको मशवरा दूंगा, मगर कोई वीडियो ना इनकी लीक कर देना, वरना ये फिर बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ पाकिस्तान से हमारे दोस्त हुए हैं। क्यों जी, मैं क्या वीडियो तो ठीक, ऑडियो तो ठीक है, जब वीडियो लीक होगी तो फिर क्या होगा? ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣ। अजय, वो तो मैं वैसे एक मजाक के रंग में बात की कि अगर इनकी वीडियो निकल आई ना ये सब की तो पता चल जाएगा। जनाब, वीडियो ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ और सारी वो ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ नहीं, वो इसलिए कि वो असल में इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, इवाम का ध्यान इस तरह लगाने के लिए। और 67 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਦਾ। अच्छा, ये बताइए, जान दा शामिल कुरान में। ये बताइए कि आप क्या देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के साथ सलूक हो रहा है, ऐसी ऐसी ऑडियो वीडियो हमारे पास भी पहुंच रही हैं। मैंने आज प्रोग्राम भी किया था कि ये बड़ा सोचा समझा एक मंसूबा है जिसके तहत पाकिस्तान के टुकड़े करने का इनका प्रोग्राम है। जनाब, बाजी जब सब लोग बिक चुके हो स्वाय पब्लिक के, तो फिर वहां क्या हो सकता है, ये मुझे बताएं। अच्छा, मैं आपने जी पोस्ट में बैठा बंदा जो नहीं बिका, किसी का नाम मुझे बता दे। अच्छा, आपको इल्म होगा, मैं अपने प्रोग्रामों में ये बताता रहता हूँ कि अवाम को ये जो गुर्बत अफलास की ज़िंदगी है, पहले इसमें लेके जाना इन लोगों ने, और वो मुकम्मल तौर पर ये कामयाब हो रहे हैं। और लोगों को वही सोमाली वाला जो मैंने आज प्रोग्राम बताया था कि इनका प्रोग्राम है कि लोग रोटी को तरसे, पानी को तरसें, और फिर जो दुश्मन है पाकिस्तान का वो इस पे हमला करे। ऐसे ही है जी? ये बिल्कुल, ये बहुत कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला। तो आप यकीन करो, मायूसी गुनाह है, लेकिन मैं आज सुबह करना डिप्रेशन का शिकार। अच्छा, आज मुझे साउथ अफ्रीका से, सर आज साउथ अफ्रीका से एक खत है हमारी, उसने एक प्रोग्राम किया था, उसकी कॉल आई मुझे। वो कहती जब से साग डार गया मेरे सर से दर्द नहीं जा रही कि हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि जो जराइम पेशा अफराद है वो वज़ीर आज़म के प्लेन में घूमते हैं और प्लेन में आते जाते हैं। वो कहती कि कल की मेरी ये सर दर्द नहीं जा रही। लोग बड़े गमगीन है जी, बड़े असुर्दा है, लेकिन लोगों का बस कुछ नहीं चल। नहीं तो लोग, अब ये जो इमरान खान ने काम किया ये भी मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है कि जब अब सारे अवाम गर्म थी, किसान गए हुए थे, तो ये इसको क्या तकलीफ है अब उधर मार्च करने में? क्यों नहीं लॉन्ग मार्च शुरू करता, क्यों नहीं? बस एक ही मैंने गुजारिश की थी कि वो उसकी पहली कोशिश तो है कि एमिकेबली हो जाए। वो ऐसे हो ही नहीं सकता, वो उसको नहीं इतनी अक्ल हैगी, समझ नहीं आएगी। दूसरी कोशिश ये है कि अपना मेरे साथ पूरी कौम मिल जाए, हर तबका मेरे साथ मिल जाए। बाकी वो जो है हमारे सदर साहब, वो भी कहते कुछ ठंड पाओ राम, वो कहते याद हौसला कर, उन्होंने पता नहीं कौन उनका हौसला कराया। सर किस चीज का हौसला करे? वो ठंड प्रोग्राम के सदर साहब भी तो नहीं अंदर अंडरग्राउंड के इधर के उधर हो गए। बस इस मुल्क के कौम के लीडर का की करिए दसो। नहीं, वैसे ये सोचने वाली बात है कि अब सारी दुनिया चाह रही है कि इनकलाब आए पाकिस्तान में आजाद हो। और आप क्या समझते हैं कि ये चोर चक्के जो सोने को लोहे को सोना करके बेच रहे हैं, ये जाने वाले हैं? नहीं, इनकी तो कोशिश नहीं जाने ना इनका इरादा को। बाकी अल्लाह के कामों का पता कौन नहीं को। अल्लाह ऐसे सवाब पैदा फरमा दे तो 1 मिनट से
जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं वैसे ये निकल जाए, और बगैर ये कुदरत अगर वो चाहे कोशिश तो भी कर ना सकती करे और अल्लाह ऐसा काम कर दे और कोई कोशिश भी ना करे, ऐसे होता है वैसे? नहीं होता तो नहीं है, लेकिन कभी कुदरत जो है ना वो अपनी मखलूक पे ना जरूरत पे से ज्यादा रहम दिल होती है। नहीं, आपको नजर आ रहा है कोई अल्लाह इधर ताला कोई बड़ा कोई अल्लाह मुझे ताला ये बड़ा गफूर बताइए, रहीम है। वो सबको पता है, मुझे भी पता है कि सारा अल्लाह ताला का सिस्टम है दुनिया का। दुनिया में एक पता भी नहीं हिल सकता अल्लाह ताला जब जब तक ना चाहे। ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि कौमों को बगैर कुर्बानी के आज़ादी मिली, कोई मुझे बता दीजिए ना, कोई मिसाल दीजिए कि वहां पे कुर्बानी नहीं दी और उन्हें आज़ादी मिल गई। नहीं नहीं, हमने मुल्क लिया है कुर्बानी के बगैर लिया। नहीं तो फिर फंस कहाँ गए? पाकिस्तान बढ़ाया है तो कुर्बानी के बगैर बढ़ाया। ये तो वो साहब हुआ कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका, वो साहब हमारा हो गया। हाँ बस पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हाँ, अब उनके गुलामों के गुलाम है, वो बस पर फर्क ये अंग्रेजों है। से तो चलो गुलामी में पता था कि ये अंग्रेज है, मगर ये जो चोर लेकिन है गुलामी यकीन करो उन्होंने चंगी सी वैसे नहीं, अब जो भी मेरे बुजुर्ग दास्ते मेरा। अब भी लोग जो हैं वो यहाँ पे आना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंग्रेजों के मुल्क में क्यों आते हैं? ये इलाज कराने इसीलिए भी आते आते हैं हैं। कि यहाँ उम्र लाख चलते हैं, हम्म। नहीं तो अंग्रेज ये और सारे यहाँ बदमाश लाख चलते हैं। अब इसहाक डार ने सुना है कि ड्रामे शुरू कर दिए हैं। अच्छा, ये आपको पता है नून लीग की जो सियासत है कि जिसकी जरूरत नहीं होती, अब मुफ्ता की जरूरत नहीं थी, उसे कतर एयरलाइन पे भेज दिया। हाँ जी, क्या क्या उसको उसको कतर एयरलाइन पे भेजा ना, तो इसको साथ ले गया वो। अच्छा हाँ जी, क्या उसको भेज क्यों भेजा उसको? मैंने कहा उसको कतर एयरलाइन पे पाकिस्तान भेजा मुफ्ता को। नहीं मैंने कहा मुफ्ता को भेजा तो कतर लैंड पे मुलाजमत वहां कराई है या क्या किया है उसने? नहीं, पाकिस्तान भेजा है। पाकिस्तान भेजा कतर एयरलाइन से। हाँ जी, उसको लेके नहीं ना गया साथ, हालांकि एक सीट पे दो भी बैठ अच्छा सकते थे, हाँ जी। पता नहीं एक बेल्ट का मसला होगा। अच्छा ये बताइए कि अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर इनकलाब नहीं आता, इमरान खान सुस्त हो जाता है, तो फिर इसी तरह चलेगा जिस तरह सोमालिया बन जाएगा फिर ये। बाकी नाउ और नेवर, बस मैं तय कर सुन, नाउ और नेवर। हम्म। अब नहीं तो कभी नहीं। हाँ, ये बात तो है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये आप कहते हैं इमरान खान सब लोगों को साथ लेके चलना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि अब लोग तो सारे तैयार है, 80% लोग तो इमरान खान के साथ है ना, 100% तो नहीं होंगे, क्योंकि 20% तो मैंने तो अपनी साथ ही अपने जीन के मुताबिक बात करनी होती है ना। मैं कहता हूँ हो सकता है उसके पास कोई ऐसी चीज हो जिसको अभी वो शो भी ना कर रहा हो, लेकिन उसने जब ऐलान देना है ना 24 घंटे से ज्यादा करी हो गए ना, नहीं, 24 लोगों ने घंटे तैयारी पहले भी ऐलान देगा। करनी है, और धरना है, कोई मजाक तो इससे नहीं। पहले बड़े बंदे पिट्टी में दाखिल हो चुके होंगे। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि जो शहबाज शरीफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वहां पे उसको जवाब नहीं जब आता तो वो इमरान खान का खाता खोल के बैठ जाता, अपना तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता। ये कोई जवाब कभी भी नहीं आया थे, कहीं परामा दाल के साहब ने दिता थे ना, वो जवाब कितों होना जरा। आज ना ये मुझे 16 अरब डॉलर का जवाब था देते कर। आज मुझे जर्मनी से एक मैसेज आया, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त है, उन्होंने एक बड़ी सी गाड़ी निकाल ली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 2 इदारों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। बाकी आप समझदार हैं, जहां जाके आपके ज़हन टिके ना कि इदारे कौन से 2 हैं, ये वही है। तो वो मुझे पता है जी, मुझे पता है, हर बंदे को, आप तो बच्चे बच्चे को पता। वो कहते हैं ये दोनों इदारों ने, आप देखे ना, आप देखे ना अपने प्रोग्राम में इन 2 इदारों के बारे में लोग क्या कहते हैं। हाँ जी, आज उसके बावजूद कोई टस से मस हुआ है बंदा। आज मुझे स्विट्जरलैंड बयान तक दिया। स्विट्जरलैंड से मुझे एक मैसेज आया कि मुबारक साहब, जब मैं कुछ बोलता हूं तो आप काट देते हैं। अब मुसीबत ये है कि बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, और हर चीज़ हम ओपन नहीं करनी चाहते है कि दुश्मन को पता चल जाए। लोग ऐसे ऐसे हमें कॉल करके इन्फॉर्मेशन देते हैं कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, और
जो लोग कहते हैं कि जनाब नहीं कुछ नहीं होगा, वो भी किसी गलत फहमी ना रहें, क्योंकि जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, तो बेवतन है, लीडर गद्दार है। बस ये बात। बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह। नाज़रीन, सूरत हाल आपने देख ली है। प्रोग्राम पे प्रोग्राम हम करते हैं मगर मायूसी गुनाह है। आज उस खतून को भी मैंने यही कहा था कि आप मायूस ना हो, अल्लाह इंशाल्लाह अच्छा करेगा, मगर हम जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती उठानी चाहिए। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं 9 ब्रदर्स टीवी और मैं हूं मेहरुन्निसा। आइए चलते हैं खबरों की हेडलाइंस की तरफ। इनकलाब के बगैर पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं हो सकती। यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली 2 रूसी पाइपलाइंस की लीकेज। पाकिस्तान में 1400 से जायद बच्चे अगवा। रूसी जौहरी हमले से जापान जैसी तबाही हो सकती है, अमेरिकी रिपोर्ट। ईरान का एहतजाज किधर जा रहा है? सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारेबाजी। ईरान में हंगामों से इसराइल फट पड़ा। बदकिस्मती है ना निज़ाम ने और ना ही इंसाफ के मुहाफिजों ने इसहाक डार का रास्ता रोका। पाकिस्तान और इंडिया को पार्टनर्स की नज़र से देखते हैं। आइए चलते हैं अब खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म हाउस के ऑडियो लीक स्कैंडल में सनसनीखेज मोड़ आ गया। मुबैना हैकर्स ने हर सूरत सारा डाटा लीक करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज समेत सियासी और गैर सियासी शख्सियात का डाटा कब लीक होगा? मुबैना हैकर्स ने तारीख भी बता दी। मुबैना तौर पर हैकर्स की नुमाइंदा ट्विटर अकाउंट से ये दावा सामने आया है कि अब हुकूमत पाकिस्तान किसी भी फरीक से कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। तमाम ऑडियोज हर सूरत में 30 सितंबर में जारी कर दी जाएंगी। अपने कैलेंडर्स पर तारीख का निशान लगा लें। मुबैना हैकर्स अकाउंट से खबरदार किया गया है कि उनके पास मौजूद 100 से ज़्यादा फाइल्स में अस्करी क़यादत की मुलाकातों का अहवाल शामिल है, जबकि हुक्मरानों के ज़ाती और कारोबारी गुफ्तगू भी मंजर आम पर आने वाली है। यहाँ तक कि गैर मुल्की मेहमानों के साथ होने वाली बातचीत और हसास नौइयत के अहकामात की ऑडियो भी लीक कर दी जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक इंडिशल नामी ट्विटर अकाउंट ट्रामा माही मौजूद में आया था, जबकि अकाउंट होल्डर्स ने खुद ही इसके खात्मे की तारीख 30 सितंबर मुकर्रर कर दी है। यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली 2 रूसी पाइपलाइंस में पुरअसरार लीकेज की हंगामी बुनियादों पर तफ्तीश शुरू कर दी गई। गैर मुल्की खबररसा अदारे के मुताबिक दोनों पाइपलाइन स्वीडन और डेनमार्क के नज़दीक बहराई बाल्टिक से गुजरती हैं। यूरोपीय सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि नॉर्डा स्ट्रीम 1 और 2 में गैस लीक से पहले 2 ज़ेरे समुंदर धमाके रिकॉर्ड किए गए थे। तखरीबकारी के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा रहा। देखना होगा इस गैस लीकेज से फ़ायदा किसको होता है। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल का कहना है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 की लीकेज पर गहरी तशवीश है। रूसी पाइपलाइंस में पुरअसरार लीकेज के मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हैं। जोसेफ बोरेल ने कहा कि दस्तयाब मालूमात में से पता चलता है कि ये लीकेज जानबूझकर किए गए अमल का नतीजा है। दूसरी जानिब अमेरिका ने कहा है कि वो यूरोप को मुतबादिल गैस फ्राहम करने को तैयार है। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन जंग के नतीजे में मगरबी पाबंदियों के जवाब में रूस ने मुबैना तौर पर यूरोप को गैस की सप्लाई बंद की हुई है। पाकिस्तान में बच्चों के अगवा में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान में अब तक 1400 के करीब बच्चे अगवा हो चुके हैं। अगवाकार कैरी डब्बा, कार, मोटरसाइकिल और जिस पर किसी का ध्यान नहीं होता वो है रिक्शा। बराए मेहरबानी गली मोहल्लों में अपने तमाम दोस्तों और मोहल्लेदारों को मतला करें कि वो अपने इर्द गिर्द
अनजान लोगों पर नजर रखें, फालतू में खड़े नामालूम रक्षा वाले को मोहल्ले में खड़े न होने दें। अपने तौर पर भी एहतियात करें और बच्चों को घर से बाहर जाने से मना करें। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को अपनी हिफाजत में रखें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान और इंडियन वज़राए ख़ारजा से मुलाकातों के बाद कहा है कि हम दोनों मुल्कों को पार्टनर्स की नज़र से देख रहे हैं और दोनों अपनी अपनी जगह अहम हैं। ताहम इतना बताता हूँ कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के मामले पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दूसरी हुकूमतों की भी वक्त के साथ सोच में तब्दीली सामने आई है। उन्होंने बताया कि काबुल में तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद पाकिस्तान में जो हुकूमत आई है उसे बात कर रहे हैं और इसकी एक से ज़ायद वजूहात हैं। अगर अफ़गानिस्तान में बदअमनी होती है और तशद्दुद फैलता है तो ये पाकिस्तान के मफाद में होगा और ना ही हमारे। इसी तरह अमेरिका पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर भी तवज्जो कर रहा है और हमने लाखों डॉलर्स की अमदाद पाकिस्तान भेजी है। हम दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को इस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से ये लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं। ये दोनों हमारे मुख्तलिफ पहलुओं से शराकतदार हैं। हम दोनों को पार्टनर्स के तौर पर ही देखते हैं क्योंकि सिर्फ मफादात ही नहीं हमारे एक दूसरे के मामलात भी मिलते जुलते हैं। उन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुकात के बारे में कहा कि उनके साथ रिश्ता अपनी जगह है और पाकिस्तान के साथ अपनी जगह। हम चाहते हैं कि दोनों पड़ोसियों के दरमियान मुस्तहकम ताल्लुकात के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। इमरान खान ने कहा है कि बदकिस्मती से ना निज़ाम साफ है ना मुहाफिजों ने इसहाक डार का रास्ता रोका। मुल्क का खजाना इसहाक डार के हवाले कर दिया। बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से न हमारा निज़ाम इंसाफ खुद को रोक सका और न मुल्क के जो मुहाफिज बन रहे हैं उन्होंने इसका रास्ता रोका, लेकिन इंशाअल्लाह आपका भाई इमरान खान इसका रास्ता रोकेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौलवी डीजल इस्लाम को बेच रहा है। कुर्सी के बदले उनसे जो मर्जी उनके मर्जी का फतवा लिया जा सकता है। उसे देखकर लोग इस्लाम से दूर हो जाते हैं। उसके ज़मीर की कीमत डीजल का एक परमिट है। 2 माफिया ख़ानदानों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ इसहाक डार ने बतौर सेनेटर हलफ उठा लिया है। इस मौका पर अपोजिशन ने चोर चोर के नारे लगाए और एहतजाज भी किया। इसहाक डार इजलास में शरीक होके वफाकी वुज़रा राना सनाउल्लाह ख्वाजा, साद रफ़ीक और आदम वज़ीर ताड़ड़ के हमरा वुज़रा के नज़ीर ताड़ड़ के चैम्बर में पहुँचे, जहां उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया और गले में फूलों के हार भी पहनाए गए, जबकि दूसरी तरफ चोर चोर पुकार कर उनका इस्तकबाल भी किया गया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये शख्सियात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। ये सिस्टम एक ख़ानदान का बनता जा रहा है। अभी तक उन्होंने अदालत के आगे सरेंडर नहीं किया, ये सीधा यहाँ आ गए हैं। सेनेट का कोई इज़्ज़त और एहतराम ही नहीं रहा। अल जज़ायर कतर के मारूफ एंकर पर्सन जमाल रेयान की जानिब से ईरानी हंगामों के बारे में सामने आने वाले इंकशाफ पर इसराइल ने शदीद गुस्से का इजहार किया है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि एक जवान ईरानी खातून को सर के बाल दिखने के बायस ईरानी हुकूमत की जानिब से मार डाला गया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद लिखा कि इस पर हज़ारों ईरानियों ने अपने बुनियादी हक़ की खातिर मुज़ाहरा किया। उन्हें मजहबी पुलिस की जानिब से निशाना बनाया गया। ताहम अल जज़ीरा के इस खबर निगार हंगामों के हवाले से कहा कि इसराइल इसका ज़िम्मेदार है।
جمال ریان نے سونی وزارت خارجہ کے اس دعوے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مقتولہ شیریں ابو عاقلہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہ کرنے والے غاسق نسونی اسرائیل کے وزارت خارجہ نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ امر ایران میں واقع پذیر ہونے والے مظاہروں کے جعلی ہونے کے مفروضے اور اس بات پر تاکید کرتا ہے کہ اسرائیل نے ہی ان ہنگاموں کو بھڑکایا ہے۔ اگر اسرائیلی وزارت خارجہ ایرانی شہریوں کے ممکنہ ہمدردی کے اظہار میں حقیقی طور پر سچا ہے تو وہ ہماری کولیگ شیریں ابو عاقلہ کو مارنے کا بھی اعتراف کرے، اور یہ وہ اعتراف پتہ نہیں کب کرے گا۔ مہیسہ امینی کی پولیس کے ہاتھوں موت کے بعد پیدا ہونے والی بد امنی کے خلاف ایرانی حکام کے کریک ڈاؤن میں 75 سے زائد افراد مارے گئے ہیں۔ یہ بات انسانی حقوق کے ایک رکن نے بتائی ہے۔ اس دوران ایرانی حکام کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 41 بتائی گئی ہے، جن میں سیکیورٹی فورسز کے کئی ارکان بھی شامل ہیں۔ 1200 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ امینی کی موت کے خلاف ملک گیر مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ پیر کی رات مظاہرین دوبارہ سڑکوں پر نکل آئے، جیسا کہ 16 ستمبر کو امینی کی موت کے بعد سے ہر رات ہوتا آ رہا ہے۔ تہران کے 83 سالہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی 3 دہائیوں سے زائد حکمرانی کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے آمر مرد آباد کے نعرے لگائے۔ سڑک کی سطح سے اوپر کئی منزلوں سے لی گئی ایک ویڈیو میں تبریز شہر میں لوگوں کو سیکیورٹی فورسز کی طرف سے فائر کیے جانے والے آنسو گیس کی آواز پر احتجاج کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بہت زیادہ ہنگامے کیے جا رہے ہیں۔ وہ احتجاجیوں کو روک رہے ہیں، ڈنڈے لوگوں پر سیکیورٹی فورسز برسا رہے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کی یوکرائن میں فوجی کارروائی کے دوران جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی کی روشنی میں CNN کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کے جوہری ہتھیاروں کے نظام میں 4477 جوہری وارڈ ہیڈ شامل ہیں۔ فیڈریشن آف امریکن سائنسز کے مطابق اسے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار بھی کہا جاتا ہے۔ صدر پیوٹن نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کو تبدیل کر دیں گے، اور غالباً جسے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار کہا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک تقریب میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے ملک کی علاقائی سالمیت اور روس اپنے عوام کے دفاع کو خطرے کی صورت میں یقینی طور پر اپنے پاس موجود تمام ہتھیاروں کے نظام کو استعمال کرے گا، اور یہ کوئی چال نہیں ہے۔ روس کا سب سے طاقتور جوہری وارڈ ہیڈ 400 سے 500 کلو ٹن کے درمیان دھماکہ خیز طاقت کا حامل ہے، اور اسے پورے شہروں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ٹیکٹیکل ہتھیاروں کے کم دھماکے کے حوالہ کسی حد تک گمراہ کن ہے، کیونکہ 10 سے 100 کلو ٹن بارود کی دھماکہ خیز قوت اب بھی بڑے تباہی پھیلانے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ 1945 میں جاپان میں بالترتیب تقریباً 15 اور 21 کلو ٹن ڈینامائٹ کے برابر تباہی پھیلی تھی، جس میں ابتدا میں تقریباً 35,000 اور 70,000 افراد مارے گئے تھے، جبکہ دسیوں ہزار بعد میں خارج ہونے والی تابکاری سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ جوہری ہتھیاروں میں اصل فرق اور دھماکے کے معیار میں نہیں ہے، بلکہ ان کے اہداف میں ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر روس نے ایک دھماکہ کیا تو کیا ہوگا؟ سابق سوویت یونین کے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ بنایا ہوا ہے اور اسے برقرار رکھا ہوا ہے۔ ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کا استعمال ارد گرد کے علاقوں میں شہروں کی اموات کو محدود کر سکتا ہے۔
مثال کے طور پر نیٹو کے اتحادی پولینڈ اور اسلوونیا کے درمیان زمینی سرحد، جو کہ روس کے پڑوسی بیلاروس سے الگ کرتی ہے، وہاں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار کا استعمال صرف سینکڑوں شہریوں کی اموات کا سبب بن سکتا ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت دور ہونے کا امکان ہے۔ ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے استعمال پر مشتمل تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے، جس سے 90 ملین سے زیادہ افراد ہلاک اور زخمی ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔